ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मध्यम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ मध्यम गति की हवाएं चलने और आंशिक बादल छाए रहने के साथ वर्षा नहीं होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली और अन्य फसलों में म्लानी के लक्षण आ सकते हैं, अतः आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बारानी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके नमी संरक्षण का प्रयास करें। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण खरीफ फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप होने की संभावना रहती है, अतः खेत में लगातार निगरानी रखें, जिससे फसलों पर होने वाले कीट और व्याधियों के प्रकोप का पता लग सके। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के प्रकोप की संभावना है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या क्लोरोथैलोनिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। ग्वार और अन्य दलहनी फसलों में रस चूसने वाले कीटों जैसे हरा तेला, सफेद मक्खी, मोयला आदि का प्रकोप होने पर एसिटामिप्रिड या थायोमेथाक्साम नामक रसायन को 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से या इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। दलहनी फसलों में पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप होने पर क्विनाल्फास 2 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफास 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। वर्तमान और आने वाले दिनों की मौसम की परिस्थितियों के कारण ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग होने की संभावना रहती है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन और 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 10 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। पशुओं में LSD यानी लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः बीमारी का शीघ्र पता करने के लिए पशु बाड़े में प्रतिदिन जाते रहें और लक्षण दिखाई देते ही प्रभावी नियंत्रण के लिए पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह लें। LSD के फैलाव को रोकने के लिए संक्रमित पशु को अलग बाड़े में रखने की व्यवस्था करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नौहर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक केशवानंद ने। आप धान की फसल में झोंका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो केशवानंद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, आज हम आपको
धान में लगने वाले बीमारी, खास करके ब्लास्ट, जिसको हिंदी में हम झुलसा रोग कहते हैं, फफूंद जनित रोग है। सबसे पहले हम ब्लास्ट की बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी मौसम बना हुआ है, अभी झुलसा रोग आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। झुलसा रोग का लक्षण सबसे पहले पत्ती में दिखाई पड़ता है। पत्ती में ये एकदम सुई के नोक की तरह शुरू में धब्बा बनता है जो भूरा रंग का होता है। आगे चल करके धीरे ये आँख के आकार का या नाव के आकार का ले लेता है। जिस तरह से हमारे आँख में बीच में काला काला गोल धब्बा बनता है, ठीक उसी तरह से पत्ती में भी आँख के आकार का धब्बा बनता है, जिसके बीच में छाई के रंग का धब्बा आ जाता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है। इस तरह से पत्ती का जो धब्बा बनता है आँख के आकार का, वो धब्बा दिखने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि झुलसा रोग का प्रकोप है। इसका अगर पत्ती में रोकथाम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके खास करके बाली पे भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनरली हम लोग यही कहते हैं खरपतवार को हटा देना चाहिए 30 दिन के बाद में तथा 45 दिन के बाद में 2 बार घास को हटा देना चाहिए। दूसरा, रोग रोधी किस्म कि कुछ किस्म ऐसे होते हैं जिसमें झुलसा रोग का प्रकोप नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर IR 64 एक धान का वेराइटी है, जिसको लगाने पर कह सकते हैं कि झुलसा रोग का प्रकोप नहीं के बराबर या बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगा। तीसरा, अगर रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसमें पत्ती में लक्षण आते हैं तो उस समय में हम लोग खास करके ट्राइसाइक्लाजोल, जो मार्केट में बीम के नाम से आता है, 6 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर निश्चित रूप से इस रोग को रोका जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में साफ नामक फंजीसाइड्स है, जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मंकोजेब दोनों दवा का मिक्सचर है। ये भी धान के बीमारी को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।